एक बारगी मन हुआ कि घर जाने के लिए बस के बजाय ऑटो कर ले। नीले रंग के पर्स में उसकी खुशियों की चाबी बना वो ऑफर लेटर पेट में गुदगुदी सा कर रहा था। पर्स टटोला। 200 रुपये थे। ऑटो करेगी तो 100 का पत्ता तो वहीं निकल जाएगा। नहीं, उससे अच्छा है कि जाते समय हीरा हलवाई से पाव भर बालूशाही ले लेगी। मम्मी को कितनी पसंद है। दादी भी ना करते एक पीस तो खा ही लेंगी। नैना को 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद बस मिल गई। रास्ता और दिनों की अपेक्षा लंबा लगा। हर स्टॉप पर बस रुकती तो दिल की धड़कन बढ़ जाती। माँ को कैसा लगेगा जब वह बताएगी कि उसे नौकरी मिल गई है, वो भी मुंबई में। माँ को पता तो था कि इन दिनों कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू चल रहे हैं। माँ उससे कई दिनों से पूछ रही थी, नैना तुझे आगे पढ़ना तो नहीं है ना? मेरे स्कूल में सब कह रहे थे कि इंजीनियरिंग के बाद अगर तू एमबीए कर लेगी तो तेरे लिए अच्छा होगा। नैना मुस्कुराकर बोली थी, माँ 2-3 साल बाद मैं करूँगी अब एमबीए। अभी तो मुझे नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, तुम्हारे लिए ढेर सारी चीज़ें लानी है। माँ के चेहरे पर इस बात से खुशी आनी ही थी, पर नैना को पता था कि वो कुछ बातों को लेकर घबराती हैं। वैसे भी उनकी ज़िंदगी में सब कुछ आसान तो था नहीं। स्टॉप पर उतरकर नैना हीरा हलवाई की दुकान पर पहुंची ही थी कि सामने पड़ोस में रहने वाले शर्मा अंकल नज़र आ गए। बिटिया, अपने बाबूजी के लिए मिठाई लेने आई हो? नैना चौंक गई। अंकल निकल लिए। मिठाई लेने का उत्साह कम सा हो गया। बाबूजी, पापा घर आ गए? क्यों? वह बिना मिठाई लिए झटपट घर चली आई। उनके घर के सामने छोटी मोटी भीड़ लगी थी। नैना की आंखें माँ को ढूंढ रही थी, पर सामने नजर आए सुधीर चाचा, पापा के बचपन के दोस्त। नैना ने आगे बढ़कर उनके पांव छुए। वे गदगद होकर बोले, अरे तेरा बाबा लौट आया है, खुशियाँ मना। देख, मेरा यार घर आ गया पूरे 2 साल बाद। किसी तरह भीड़ से रास्ता बनाकर नैना पीछे के रास्ते रसोई में घुसी। माँ चाय बना रही थी, सिर पर हल्का सा आंचल, चेहरा पसीने से तरबतर। नैना को देखकर माँ की आंखों में हल्की सी चमक आई। नैना को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कुछ रुखाई से पूछा, माँ, बाबा घर क्यों आ गए? सब ठीक चल रहा है। उनके बिना भी अब क्यों आए हैं? कितने दिन रहेंगे? माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। ढेर सारे कप में चाय छानकर उन्होंने ट्रे में रखा और नैना से कहा, जा बाहर जाकर दे आ, तेरे बाबूजी कब से चाय के लिए कह रहे हैं। नैना के होठ व्यंग से टेढ़े हो गए। ये साधु सन्यासी कब से चाय पीने लगे? माँ को कुछ जवाब दिए बिना वह ट्रे उठाकर बाहर ले आई। कमरे के बीचों बीच मेज पर उसने ट्रे रख दी। दादी और छोटा भाई रवि वहीं बैठे थे। दादी ने उसे अपने पास खींचकर कहा, पहचाना इसे? आलोक, नैना बिटिया है। इस साल पूरी इंजीनियर बन गई है, एक नंबर की होशियार है, बाहर का सारा काम यही करती है। नैना ने ना चाहते हुए भी पापा की तरफ निगाह डाली। पहले से और भी बूढ़े लग रहे थे। बड़ी सफ़ेद दाढ़ी, आंखों के नीचे काले गड्ढे, पिचके गाल। नैना के सिर पर हाथ रखकर बाबा बोले, ये तो मेरी सबसे होनहार बिटिया है। नैना बिना कुछ कहे पीछे सरक गई। होनहार बिटिया? पापा की लड्डू, गुड़िया पुड़िया, यही तो बुलाते थे उसे पापा। पर ये वो वाले पापा नहीं हैं जो उसका हाथ पकड़कर उसे संगीत सिखाने ले जाते थे, रात भर जागकर गणित सिखाते, उसके बीमार पड़ने पर 10 मिनट में डॉक्टर को घर ले आते और रात भर उसके सिरहाने बैठकर जागा करते। वो शायद 8वीं में पढ़ती थी। रवि तीसरी कक्षा में था। पापा एक कारखाने में काम करते थे। बीमार रहने लगे, हमेशा खांसते रहते। नौकरी छूट गई। माँ स्कूल में पढ़ाती थी। पापा ने बहुत इलाज करवाया। फिर किसी ने कहा कि उत्तराखंड में एक सिद्ध योगी हैं, वे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर देते हैं। पापा वहाँ गए। कई महीनों बाद लौटे तो पैंट शर्ट की जगह गेरुए धोती कुर्ते में थे। सबने कहा, पापा साधु बन गए हैं, पापा बदल गए हैं। नैना को उनसे डर लगने लगा। वह दूर खड़ी देखती पापा को
मम्मी से कहती, ये मेरे पापा नहीं हैं, ये तो कोई साधु बाबा है। माँ कुछ कहती नहीं। उनकी आंखें दिन ब दिन सूखती जा रही थी। बहुत संघर्ष वाले दिन थे। माँ दोनों हाथ खींचकर घर चलाती। दादी पापड़ और बड़ियाँ बनाकर बिकने दुकान में दे आती। नैना के बस में बस एक ही चीज़ थी कि वह खूब पढ़े, क्लास में फर्स्ट आए। पापा 6 महीने में एक बार आते, 2-3 दिन घर में रहते। उनसे मिलने दूर दूर से लोग आते। पापा सबको बिठाकर ज्ञान की बातें बताते, नीति की कहानियाँ सुनाते, कहते सुख और दुख में एक सा रहो, सुख में डूबो मत, दुख में तैरो मत, अपने शरीर से प्यार मत करो, आत्मा से करो। नैना को अजीब लगता। स्कूल में उसकी सहेलियों के पिता इंजीनियर, डॉक्टर, पत्रकार थे और उसके साधु बाबा। पर जल्द ही उसने समझ लिया कि जिंदगी अब ऐसे ही कटेगी। उसके प्यारे पापा अब नहीं लौटेंगे। जो कुछ है वह माँ है और माँ का संघर्ष है। शाम तक घर में आने जाने वालों का तांता लगा रहता। नैना के बैग में रखी खुशियों की चाबी ठंडी पड़ी थी। एक बारगी लगा जैसे अब उसके हाथ कभी ताला लगेगा ही नहीं। उसे इंजीनियरिंग कॉलेज भेजने के पीछे माँ को सबसे कितना लड़ना पड़ा था। छोटे चाचा, बुआ सब माँ को नसीहतें दे रहे थे कि बेटी के पीछे इतना क्यों खर्च कर रही हो, एक बार इसके बाबूजी से भी तो पूछ लो। उस दिन पहली बार माँ ने ज़रा ज़ोर से कहा, बेटी मेरी है, मुझे पता है इसके लिए क्या सही है क्या गलत। उस दिन नैना की नज़रों में माँ का स्थान और बढ़ गया। रात को खाने के बाद दादी ने माँ को आवाज़ दी। नैना भी उनके पीछे पीछे बड़े कमरे में आ गई। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थी। पलंग पर बाबा लेटे हुए थे। दादी उनके पास बैठी थी। माँ को देखते ही दादी बोली, धीरा, मेरा बेटा घर वापस आ गया है, अब यहीं रहेगा। देख कितना बीमार पड़ गया है। मैं तो कह रही हूँ इससे कि अब कहीं ना जाए। तुम भी कहो इससे कि यहीं रहे। माँ का चेहरा गंभीर हो गया। नैना ने चेहरा आगे निकालकर कहा, दादी, उस वक्त कहाँ थे पापा जब हम छोटे थे और हमें उनकी ज़रूरत थी। दादी ने झिड़क दिया, नैना ऐसा नहीं कहते, तेरे बाबूजी हैं। इतनी बड़ी हो गई है तू। नैना की आंखें डबडबा आई। बच्ची तो तब थी दादी, अब तो बड़ी हो गई हूँ, सब देख लिया। अब ना खुद सहूँगी ना माँ को सहने दूंगी। वैसे भी मुझे मुंबई में नौकरी मिल गई है। मैं माँ को और रवि को लेकर जा रही हूँ। आप दोनों को जो करना हो कीजिए। सबको हक्का बक्का छोड़ नैना अपने कमरे में चली गई। दिल तो भरा ही था। वह फूट फूट कर रोने लगी। माँ पीछे से आ गई। तुमने बताया नहीं नैना, नौकरी मिल गई। रोते रोते नैना माँ के गले लग गई। मैं आपको बताने वाली थी पर घर में यह सब देखकर हिम्मत नहीं हुई। आप मेरे साथ मुंबई चलेंगी ना? माँ ने उसका चेहरा अपनी तरफ करके कहा, सब ठीक हो जाएगा बेटू। नैना बिफर गई। इसका मतलब है आप नहीं चलेंगी? मुझे पता था आप ओल्ड फैशन है। इतना सब होने के बाद भी माँ, उस आदमी ने आपके साथ इतना गलत किया और आप है कि उसी का पक्ष ले रही हैं। माँ की आवाज़ शांत थी। नैना, रात बहुत हो गई है, सो जाओ, कल बात करेंगे। सुबह बहुत देर से आई। नैना उठी तो आंखें जल रही थी। बिना कुछ खाए पिए वह कॉलेज चली गई। दोपहर को वह लाइब्रेरी में थी। दीदी का मोबाइल पर मैसेज आया, दीदी घर आ जाओ अर्जेंट। नैना रवि को फ़ोन लगाती रही। उसका फ़ोन नहीं लगा। वह तुरंत ऑटो पकड़कर घर पहुंची। रास्ते भर उसे माँ की चिंता लगी रही। वह उनसे बिना कुछ कहे सुने चली आई। कहीं उन्हें कुछ तो हो तो नहीं गया। आज घर के सामने शांति थी। ऐसा लगा जैसे बरसों से घर खाली पड़ा हो। बड़े कमरे में दादी पलंग पर लेटी थी। नैना को देखते ही उन्होंने मुंह फेर लिया और रोने लगी। नैना, माँ माँ पुकारती अंदर चली गई। माँ आंगन में चबूतरे पर चुपचाप बैठी थी। उनके बगल में रवि। माँ की आंखें नम थी। उन्होंने कुछ कहा नहीं। रवि जल्दी से बोला, दीदी, सुबह नाश्ता करने के बाद पापा घर से चले गए, पता नहीं कहाँ। तुम्हारे नाम एक चिट्ठी छोड़ गए हैं।
दादी तब से रो रही हैं, कह रही हैं कि अब बाबा कभी घर नहीं आएंगे। नैना का दिल बैठ गया। पापा की चिट्ठी। रवि ने इशारा किया। माँ ने फ्रिज के ऊपर रख दी है। नैना दौड़ के गई। पुराने से कागज में पापा ने लिखा था, मेरी गुड़िया, मुझे माफ़ करना, मैं तुम लोग की तरह मोबाइल मैसेज करना नहीं जानता। बस तुमसे कहना चाहता था, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया नहीं किया उसके लिए सॉरी। कई बार आप जो निर्णय लेते हैं उसका असर आपको बहुत बाद में पता चलता है। मुझे पता है कि मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है। तुम एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रही हो। तुम्हारी कामयाबी के पीछे तुम्हारी माँ का हाथ है। तुम सब खुश रहो। नैना की आंखें बरसने लगी। उसके पुराने पापा कितने बीमार हैं, कहाँ जाएंगे बीमारी में। रात तक घर में शोक छाया रहा। नैना माँ से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाई। दादी बिस्तर पर औंधी पड़ी रही और बेचारा रवि इधर उधर चक्कर काटता रहा कि कोई तो उसे पूरी बात बता दे। माँ ने किसी तरह खिचड़ी बनाई। दादी ने खाने से मना कर दिया। नैना के सामने प्लेट रखते हुए बोली, नैना, मैंने तो जिंदगी में तुझसे ज़्यादा दुख देखे हैं। मुझे पता है कि परिस्थितियों का सामना कैसे करना है। कुछ दिन रुक जाती बेटा, सब कुछ ठीक करने की जल्दी में देख तूने क्या कर दिया। नैना माँ से लिपट गई। माँ, मैंने क्या कर दिया? पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे ना? उसकी पीठ थपथपाकर माँ कमरे से बाहर निकल गई। अचानक रवि जोर से चिल्लाया, दीदी बाहर आओ। किसी के कुछ बोलने की आवाज़ आई। अपने आंसू पोंछ नैना बाहर निकली। बड़े कमरे में पापा खड़े थे। दाढ़ी बनी हुई थी, बाल कटे हुए थे। पापा ने शर्ट और पजामा पहन रखा था, हाथ में सामान था। दादी से कह रहे थे, अम्मा, मैंने हलवाई की दुकान में काम ले लिया है। मैं बहुत बढ़िया मिठाई बनाता हूँ अम्मा, कल ही चखाऊंगा तुम सबको। नैना दौड़कर उनके पास आ गई। उसके पहले वाले पापा उसके सामने खड़े थे। गुड़िया, मेरे पास आ। कितनी बड़ी हो गई है मेरी बिटिया, मुझे जिंदगी सिखा गई। देख बेटा, अपनी माँ को हमेशा खुश रखना। अब मैं चाहता हूँ कि मैं काम करूँ और वो आराम। नैना को इस वाले पापा से डर नहीं लगा। वो तो वही थी, उनकी लड्डू बेटी। उसे पापा के गले लगते हुए देख माँ की आंखें नम थी और सालों बाद उनके होठों पर सुकून की मुस्कान थिरक रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।